बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तारिकुल क़िदमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, वो नशीन अंदर हुजूरे औलिया। यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर 100 साला ताअत बेदिया। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी, सोहबत मजलिस पीर मेरे दी, बेहतर नफल नमाजों। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी, बेहतर नफल नमाजों। एक एक सुखन शरीफ नादा करदा महरब राज। नमाज राब हकीकत कज़ा बुवत, लेकिन नमाज़े सोहबते मारा कज़ा नखा हकूर। ग्रामी कदर ज़ेबे मस्नदे विलायत व रूहानियत व मारिफत जानशीने हज़रत इमाम खुरासानी हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद सईद साहब हैदरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हज़रत शेखुल हदीस वल कुरान साहिबजादा वाला शान नायबे हज़रत अख़ुज़ादा सैफुर रहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब ज़ीदा शरफ़ुहु मज़ीदा मजदू, हज़रात साहिबजादान वाला शान उलमाए किराम सालिकीन इज़ाम सूफ़िए किराम बरादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान से बाहर से जो हमारे बरादरान तरीक़त बमस्तगाने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सैफिया क़द्दसल्लाहु असरारहुम तशरीफ़ लाए, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और आप सबको हज़रत इमाम खुरासानी जानशीन मुजद्दिद अल-फ़िज़ाली हज़रत क़य्यूम ज़मा अख़ुज़ादा सैफुर रहमान पीर अच्छी मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उससे मुबारक पर हाज़िरी पे मैं हदीए तबलीग पेश करता हूँ। आज हमारी सादत है कि अपने मुर्शिदे गिरामी के उर्स में हम हाज़िर हैं। हज़रात मोहतरम, ये वो हस्तियाँ हैं, वो शख्सियतें हैं, जब ज़ाहिरन इस दुनिया में हों तो भी इनका दीदार और इनकी ज़ियारत इमाम रब्बानी सय्यदुना मुजद्दिद अल-फ़िज़ाली फरमाते हैं, इनका कलाम दवा है और नजर शिफा। ये बोले तो दवाई का काम करते हैं और ये देखें तो बीमारियों को शिफा में तब्दील करते हैं। ये वो हस्तियां हैं। मैं इधर ही था, मौलाना साहब का खिताब मैंने पूरा सुना। तबीयत की वजह से मैं उधर बैठा था हज़रत मियां साहब मुबारक के हुजरे में। तो
मैंने किताब सुना है, उसमें जो बरक़ात, फ़िज़ात, अनवार और तजल्लियात थे वो सारे हज़रत मुबारक साहब वाले। और हम खुशबख्त लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं शुरू से, आज नहीं, शुरू से, बल्कि मैं खुद उसकी मिसाल हूं। कोई बुजुर्ग, सुन्नी, आलिम, कोई हल्का, कोई तंजीम, कोई जमात, वो कौन सी है जिससे हमें निस्बत और वाबस्तगी नहीं रही और जिसमें हमने काम नहीं किया? हमारे साथी, हमारे पीर भाई, हमारे सिलसिला आलिया सैफिया के अरावल दस्ते के सरखैल पीर मोहम्मद आबिद हुसैन सैफी, जो टका के रिज़वी अपने नाम के साथ लिखते थे रहमतुल्लाह अलैह। ये उर्स इसलिए होता है कि अपने साथियों को याद करें, उनका नाम और एतराफ करें। क्योंकि सूफिया कहते हैं दरख्त की पहचान फल से होती है। जो शख्स फल की तारीफ नहीं करता वो दरख्त का कभी भी सच्चा हमदर्द गमगुसार नहीं होगा। मुसव्विर तब खुश होता है जब उसकी तस्वीर को देख के कोई दाद देता है। अगर आपको मैंने कहा कहो सुभान अल्लाह, तो ये सुभान अल्लाह की भी तौहीन है, ये सैफी होने की भी तौहीन है। ये जो हस्तियां बैठी हैं इनके तो सिर्फ चेहरे बंदा देखता जाए और सुभान अल्लाह का विर्द करता। अभी वो आपने देखे ही नहीं जो हमने देखे हुए। वो ऐसे लगता था आसमानों से फरिश्ते उतर के मुबारक साहब के दाएं बाएं बैठ गए। ये न्याजी साहब से पूछो, ये जो सीनियर खुलफा मियां साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, दरिया कश्ती के ऊपर बैठ के पार करके पीर सवात में जो उर्स था मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जंगल बेअबान और अल्लाह के वली ने जंगल को मंगल बनाया, दश्त को गुलजार बनाया। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह ताला के कदमों की वजह से। ख्वाजा सुलेमान तौसीनी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, फरमाते थे कि अल्लाह के दोस्त और जाकिर और वली का ये मकाम और शान है कि ये जो जमीन होती है ना, गैर आबाद जमीन, ये अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह कोई अपना जाकिर भेज कि उसके कदम मेरे सीने पे लगे तो मैं आबाद हो जाऊं। ये जहां तुम बैठे हो ये जमीन में इसकी गवाह, खजूरी बाड़ा की सरजमीन भी उसकी गवाह, पीर सवात की सरजमीन भी उसकी गवाह, पप्पी की जमीन भी उसकी गवाह, पूरा शहर लाहौर दातागंज बख्शली हुजवेरी के कदम की बरकत से 1000 साल के मुजद्दिद ने कहा कि इसे शहर न समझना, ये लाहौर कुतब है शहरों। अल्लाह के दोस्त के कदम जहां लगे उसकी बरकत से वीराने आबादियों में तब्दील होते हैं। और आप फरमाते हैं कि जिसका बोलना दवा हो तो उसका देखना शिफा होगा। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये बात जान अपने दिलों पे लिख के ले जाओ, जब तुम्हारे दाएं बाएं कोई सुन्नी होने का दावेदार इस वजह हाल को हैरत से देखे। मैं तो अभी कहता हूँ, मैं अभी मिंबरों पे और चैनलों पे कहता हूँ कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप सब भी सुनते आ रहे हैं। हर सुन्नी महराब में इमाम ये दुआ करता है, अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ता है। अल्लामा इकबाल को ये शऊर था, शायर मशरिक को, हकीमुल उम्मत को, ईस्ट और वेस्ट के जीनियस को ये शऊर था कि तड़पना भड़कना क्या होता। अगर तुम्हें अल्लामा होकर दरसे निज़ामी की डिग्री लेके भी समझ नहीं आया तो फिर ये
मकाम है, लम्हा फिक्रिया है। फिर तुम्हें इकबाल के मजार पे हाजिर दे के बोसा देना चाहिए उसकी कब्र पे। ये सारी मस्जिदें जहां से ये शेर पढ़ा जाता है दुआओं में, अल्लाह से क्या कहते हैं? तड़पने भड़कने की तौफीक दे। जी, हमारी कौन सी मस्जिद है जिसका इमाम ये दुआ नहीं करता? तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। और सैफियों, तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि जो तुम्हारा इमाम मांगता था तुम्हें अफगानिस्तान से इमाम खुरासानी ने आके अदा कर दिया। उस इमाम की बदनसीबी पे मातम ही किया जा सकता है कि जो रब से मांग रहा है वो सामने देख के उसका इनकार कर रहा है। हजरत सादी कहते हैं, सादी विशोई लोहे दिल नक्श गैर हो इल्मे के राह हक न नुमायत जहालतस। कहते हैं वो इल्म जो हक की राह न दिखाए वो इल्म नहीं होता, जहालत होती है। अपने दिल की तख्ती से गैर के नक्श को मिटा और किसी कामिल की निगाह से इसमें जात के इस्म को नक्श कर। फिर मुजद्दिद अल-फिसानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरंदी फारूकी कुद्दस सिर्रुल अजीज का ये कौल अपने दिलों पे लिख के ले जाओ। आप फरमाते हैं जो हमारी खामोशी का फायदा नहीं उठा सकता वो हमारी गुफ्तगू का भी फायदा नहीं उठा सकता। जनाबे आरिफों के इमाम, इमाम आशिका मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसकी तस्दीक की है। वो कहते हैं, इल्म हक दर इल्म सूफी गुम शवत, इल्म हक दर इल्म सूफी गुम शवत, इन सुबन के बावरे गुम शवत। वो कहते हैं जहां सारे इल्म खत्म होते हैं वहां से सूफी का इल्म शुरू होता है। और खुद गवाही देता है वक्त का इमाम, कहता है मौलवी हर गिस नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। अब अफसोस की बात है, मैं आज तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं, ये मकाम भी नहीं, ये जगह भी ऐसी नहीं यहाँ तवील खिताब हो। मैं तो सिर्फ दस्तक दे रहा हूँ, रिमाइंडर, याद दहानी। तो हमारे नए साथी और दोस्त हैं उनको मैं बताता हूँ कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका रिसाला है कश्फुल हकायक व असरारुद दकायक, फतावा रिज़विया में भी है ये, मैंने छापा था, प्रिंट किया था अलग से। उस दौर में जब ये सैफी रंग अभी नया नया चढ़ रहा था, लोग वाकिफ नहीं थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो सिर्फ आला हजरत की बात समझ आती है। कुछ बुजुर्गों ने कहा इमाम अहमद रिजा बरेलवी कहें तो हमें समझ आती है, तो मैंने कहा चलो यही सही, पर हम वहां से निकाल देते हैं। किसी ने कहा हमें गौस पाक की जबान में समझाओ, तो मैंने कहा मेरा पीर तो अफगानिस्तान से आए, पंजाबियों यारवी खाने वालों, तुम्हें यारवी वाले का तारुफ करवाने आया। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये कमाल बख्शा। आप फरमाया करते थे अगर काल में आना चाहते हो तो हम काल में जवाब देंगे, हाल की जबान बोलोगे तो हम हाल की जबान में जवाब देंगे, अगर सुवरी बोली बोलोगे तो वो बोलेंगे, मानवी बोली बोलोगे तो वो बोलेंगे। जिस मैदान में आओगे हम तुम्हें हक को साबित करके दिखाएंगे।
क्योंकि हक होता ही इसलिए है ताकि ज़ाहक़ल बातिल हो जाए। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज मैं बस आखिरी जुमले बोलता हूँ। आज इस दौर में हम जी रहे हैं, एक तो हर सैफी अपने वक्त पे नाज करे, वो जितने वास्तों से भी मुबारक का मुरीद है, वो अपने वक्त पे नाज करे कि तुमने किसी सैफी खलीफा को देखा। सूफियों में ये दस्तूर है। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सीनियरिटी होती है ना कि फौज में अपनी होती है, ये कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है, ये मेजर है। मेडिकल साइंस में अपनी होती है, हमारे दीनी में अपनी होती है, ये शेखुल हदीस है, ये शेखुल कुरान है। तरीक़त व तसव्वुफ में सबसे बड़ा रैंक क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन रआनी, तूबा लिमन रआनी व आमन बी। फरमाया खुशनसीब वो शख्स है जिसने मुझे देखा और फिर मुझ पे ईमान लाया। और फिर फरमाया, ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी। फरमाया उस मुसलमान को जहन्नम की आग छू नहीं सकती जिसने मुझे देख लिया या मेरे देखने वाले को देख लिया। तो खुदा के बंदो, अगर मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देख सके तो वो आंखें देखो जिन्होंने वो जलवा देखा। आप फरमाते हैं तरीक़त में मकाम और मर्तबा यूं तय होता है, ये बहुत लाज़मी है। जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुल कुरूनि कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, और कमा क़ाल। सबसे बेहतर वो जिसने मुझे देखा, मेरी मजलिस पाई, और फिर उनमें भी दर्जात व मरातब व मदारिज हैं। सारे सहाबा भी बराबर नहीं है, सिद्दीक बस एक ही है। आजम शान सिद्दीक की कुछ नहीं, इनको यार हजारा वर्गा ऐसे हाथी यारे गारो मजार जो भूले हुए हो सुन्नी हो, तुम अपना अकीदा भूले हुए हो। ये अकीदा याद रखो, यह अहले बैत का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसके बाद होता है नारे सिद्दीकिया या सिद्दीक अकबर। ये सुन्नी और मुजद्दिद अल-फिसानी और अहले बैत का, इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी का अकीदा है। और ये हजरत इमाम खुरासानी ने ये परचम को उठाया। 50 साल गौसे पाक ने ये झंडा उठाई रखा, हसनी हुसैनी सैयद हो गए। अली से लेके मेहर अली तक, अली से लेके मेहर अली तक, याद रखो ये अकीदा है कि खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। मैंने कभी गैरों को भी नहीं कहा कहो सुभान अल्लाह। खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं। कलंदर हो सत्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं। और कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं। ये सिद्दीकी सिलसिला है, नक्शबंदी तो हाले शौर से चला। खाजा खाजगान खाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु लेके आए काबुल से। कहां से? काबुल से दिल्ली, दिल्ली से सरहंद, और सरहंद से फिर दश्ते अर्ची, और दश्ते अर्ची से पेशावर और फिर लाहौर। छोटा सा ट्रेवल है, रूट है सैफियों का, याद रखो। आप फरमाते खाजा खाजगान, बात याद आ गई मुझे, बहुत बड़ा सिर है ये नक्शबंदियों का, सिर्रुल असरार। फरमाते हैं शाह नक्शबंद के मज़ार पे मुराकबे में था खाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। तो आपने फरमाया, बाकी बिल्ला जल्दी कर, वो गारे सौर वाली अमानत जो सीना मुस्तफा से सीना यारे गार में गई थी
सरहदी के सीने में डाले। ये वो निस्बत है। बाकी मैं नहीं तफसील में जा सकता। सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रिजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो कादरी, बरकाती, नक्शबंदी, चिश्ती, सारी निस्बतों से मामूर हैं। वो जब लोगों ने कहा ये लताइफ क्या होते हैं, कश्फुल हकायक उनका रिसाला है, लताइफ तसव्वुफ के कुछ अशार की शरह की। शायद अल्लाह करे हम सबको पढ़ना नसीब हो, खासतौर पर जो रिजवी कहलाते हैं, बरेलवी कहलाते हैं हम लोग। हम पढ़े भी अपने इमाम को। किसी ने कहा हुजूर ये कल्ब रूह सिर खफी अख्फा क्या है? ये फतावा रिजविया बता रहा हूं। और इस पे मैं पूरा क्लिप यहाँ इसी आस्थाने से रिकॉर्ड भी अपने बुजुर्गों के हुक्म पे करवा चुका। तो आपने कहा ये लताइफे हजराते नक्शबंदिया हैं और इनकी शान क्या है? पाचा साहब मुबारक फारसी मिसरा है, फरमाया ज़ौक़े ई मैं न शनासी बखुदा ता न चशी। कहते हैं शराब का मजा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक चख न ले। ये तकरीरों से, खिताब और जलसों से नहीं आना, ये किसी मुबारक साहब का लंगर खाने वाले दुर्वेश के कदमों में बैठ के आना है। इसलिए ये आखिरी जुमला सुन लो, आज तसव्वुफ के इमाम का जुमला है और मेरे मुर्शिद का लंगर है मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत सैयदना अबुल हसन शाज़िली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़। हजरत मुबारक की कुल जिंदगी हमने देखी, आपको यही मसाइल पेश रहे। गैर तो गैर थे, अपने भी खड़े हो जाते हैं। तो आपने अपने जमाने के उलमा से कहा था, बड़ा प्यारा जुमला अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मेरे मुआसिर उलमा तुम मेरे जमाने में हो ना, फरमाया तुम्हारी मिसाल यहूदियों की है जो गुजरे हुए नबियों को मानते थे। बड़ी तवज्जो से समझ लो, बड़ी तवज्जो से, ये उदार व खवास व अवाम सारे, मुक्तदी और मुंतही सारे, ये बड़े काम का जुमला है, इमाम का कौल है। आपने अपने जमाने के उलमा से कहा, फरमाया तुम्हारी मिसाल बनी इसराइल के उलमाए यहूद की है। जब वक्त का नबी सामने आके नबूवत का फैज़ पेश करता उसका इनकार कर देते थे। अंबियाए साबिकीन को मानते थे और जो अंबियाए हाजिर मौजूद थे उनका इनकार कर देते थे। यहूद ने क्या किया? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तक हम सब हर नबी को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हें नहीं मानते। नसारा ने माना, उस वक्त वो मुसलमान थे। पिछले मज़ारों वाले, बहुत शुदगान, दुनिया से रुखसत होने वाले, विसाल फरमाने वाले मज़ार वाले वली को मानना और जिंदा मौजूद साहिबे हाल के कमाल का इनकार करना, ये मज़ार वाले के फैज़ से भी महरूम कर देता है। और हम वो खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो अल्लाह के 1,24,000 नबी और रसूल कमोबेश पे ईमान रखते हैं। और यही सैफियों का अकीदा है और इसको जिंदा किया मुबारक साहब ने। फरमाया जिसने मेरे किसी एक खलीफा का भी इनकार किया उसने मेरे सिलसिले का और मेरा इनकार किया। तेरे मोबाइल में चीज है क्योंकि ये नस है, मन आदली वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हक़। अल्लाह ने कानून और उसूल दे दिया कि जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो मेरा दोस्त है और जो मेरे दोस्त का दुश्मन है उसका मेरे साथ ऐलान जंग है।